हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। और आप देखोगे कि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, बट फिर भी मैंने इसको 2 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन किया है। पार्ट 1 ये वीडियो है और उसके बाद पार्ट 2 भी आएगी। तो मेरे पीछे पीछे आप रीड करो ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। चलिए यहाँ से बिफोर यू रीड से हम स्टार्ट करते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। मतलब ये कि एक राजा के मन में 3 सवाल थे जिनके जवाब वो ढूंढ रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चन? ये सवाल कौन कौन से थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिला, मतलब वो जवाब मिले जो उसे चाहिए थे? द थॉट केम टू अ किंग, सर्टेन किंग, दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में विचार आया कि वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों की जानकारी हो। These 3 things were, ये तीनों क्या क्या थे? What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किस तरह के लोगों को उसको सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? सबसे जरूरी कार्य क्या है उसके लिए करने के लिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने अपने कई सारे मैसेंजर्स को पूरे राज्य में भेजा और कहा कि जो इन तीनों सवाल के सही सही जवाब देगा उसे ये बहुत ही बड़ी रकम इनाम के तौर पर देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. कई बुद्धिमान लोग आए मगर सबने उसके जवाब को अलग अलग दिया। तीनों उनके जवाब अलग अलग थे। In reply to the first question, some said that the king must prepare a timetable. कई लोगों ने कहा कि जो राजा है उसे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय सारणी बनानी चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और उसे फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at proper time. और इसी तरीके से वो हर काम सही समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कई लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि हम पहले से डिटरमाइन कर लें, पहले से हम जानकारी ले लें कि कौन से काम को करने का सही समय है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. तो राजा ने नोटिस किया कि जितना भी चल रहा था सब बकवास कर रहे थे, ठीक है। एंड ऑलवेज डू सॉरी ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। हमें वही करना चाहिए जो हमें जरूरी लगे। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। बाकी लोगों ने कहा कि राजा को एक ग्रुप चाहिए जिसमें समझदार लोग हों, वाइज मैन हों, ठीक है, और वो राजा को सलाह दें ताकि राजा सही समय पर सही काम कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा एक आदमी को हर चीज़ की जानकारी हो, ऐसा नहीं होता। इस वजह से उन्हें ग्रुप की ज़रूरत है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम, but then others said that there were some things which could be urgent. कुछ लोगों ने कहा कि कुछ काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। This could not wait for decision of a council. और कई बार हमें जल्दबाजी में डिसीजन लेना होता है और उस वजह में अगर हम काउंसिल बुलाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और इसीलिए अगर हमें कोई सही समय चाहिए, मतलब कोई सही एक्शन लेना है, तो हमें भविष्य में देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। और इसी वजह से अगर हमें पता चल जाएगा भविष्य में क्या होने वाला, तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं। और भविष्य में सिर्फ एक जादूगर ही देख सकता है, इसलिए राजा को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल का जवाब देते हुए पहले हम समझ लें दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल ये था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात सुननी चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर।
तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं वो उसके काउंसलर हैं, मतलब उसके जो मंत्री हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा खास हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पुजारी लोग सबसे ज़्यादा खास हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, डॉक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी है राजा के लिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आपके जो सैनिक हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर सैनिक नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे, हार जाओगे, तो आप राजा ही नहीं रहेंगे, आपकी ताकत खत्म। क्या कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के लिए, सम सेड साइंस, अदर्स वर चूज फाइटिंग एंड येट अनदर चूज रिलीजियस वर्शिप। तो तीसरे सवाल के जवाब के लिए कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा लड़ाई, और कुछ लोगों ने कहा कि पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब तो तीसरा सवाल ये था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या है उसके लिए, उसको करने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप वॉर करो, लड़ाई करो। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, विज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, आपको भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. और उसने देखे कि तीनों सवाल के जवाब बहुत ज़्यादा अलग अलग थे, इसलिए राजा ने कहा कि मैं किसी को अवार्ड नहीं दूंगा क्योंकि मैं किसी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और राजा ने डिसाइड किया कि एक वो हर्मिट से मिलेगा जो कि अपने विजडम के लिए, अपने बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। हर्मिट वो इंसान होता है जैसे आप समझ सकते हो बाबा टाइप का, जो अकेले रहता है, जंगल झाड़ में अकेले रहता है और अकेले जीवन गुजारते हैं, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड यहाँ पे लकड़ी नहीं है, वुड मतलब होता है जंगल, ठीक है। लिव्ड विच ही नेवर लेफ्ट, और वहीं पे रहता था और वहाँ से कभी बाहर निकला भी नहीं था अगर देखा जाए तो। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reaches the hermit's hut, king left his horse with his bodyguard and went on alone. मतलब ये कि राजा उसके पास जाता है और जाता है तो वो अपने आम कपड़े में जाता है, राजा वाले ड्रेस नहीं पहनता, आम जनता जैसे कपड़े पहनता है, और अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि भाई तुम इधर ही रहो, मैं मिल करके आता हूँ, ठीक है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा हर्मिट के घर के पास जाता है, झोपड़ी के पास जाता है, ही सॉ अ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, वो देखता है कि जो हर्मिट है वो अपने घर के आगे गड्ढा खोदता है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा को नमस्कार किया और गड्ढा खोदते रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड ही वर्क ही ब्रेथेड हैविली, और जब वो काम कर रहा था तो काफ़ी जोर जोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट, राजा हर्मिट के पास जाता है, हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न, और वो सवाल भी पूछ लेता है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सही समय पर सही काम करने को सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, दुनिया में कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से कार्य जो हैं, अफेयर्स मतलब काम में होता है, कौन से काम हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग, जो हर्मिट है उसने बात सुनी राजा की और कोई रिप्लाई नहीं देता, वो गड्ढा खोदते रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे कुदाल दो, कुदारी या कुदाल जो भी आप बोलते हो उसको, स्पेड दो और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट शुक्रिया कहता है, गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और अपना जो कुल्हा ये कुदाल है वो राजा को दे देता है और साइड में ज़मीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए उसके बाद अपने सवाल फिर से पूछता है। The hermit gave no answer. जो हर्मिट है वो कोई जवाब नहीं देता, but stood up, stretching out his hands for the spade and said, now you rest, let me work. और कहता है कि वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और कहता है कि अब तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ।
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। बट राजा उसे कुदाल नहीं देता और खुद ही खोदता रहता है। 1 hour पास्ड, अनदर पास्ड, देन अनदर। घंटों के वक्त 1 घंटा फिर दूसरा घंटा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे जा करके छुप जाता है, मतलब शाम हो जाती है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड। लास्ट में जो राजा है वो क्या करता है, कुदाल को जमीन में मारता है, गाड़ देता है और कहता है, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर माई आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी, सो आई विल रिटर्न होम। अगर मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब जानने आया था, और अगर आपको नहीं देना चाहो तो कह दो ना, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। और उसी टाइम हर्मिट कहता है कि देखो देखो कोई भाग के आ रहा है। और यहीं पे पार्ट 1 होता है खत्म। और आई होप कि आपको चीज़ें अब तक समझ आई होंगी, और इसके बाद मैं सेकंड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।